told your friend you're not okay, and tell me. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अवर्स। तो आज हम पावरफुल कैंडलस्टिक्स एंड इट्स सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक्स हमेशा प्राइस को एनालाइज करता है। कैंडलस्टिक्स बायर्स एंड सेलर का डोमिनेशन बताता है। कैंडलस्टिक्स प्राइस का OHLC यानी ओपन हाई लो क्लोज हर एक टाइम फ्रेम के लिए बताता है। कैंडलस्टिक के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बॉडी कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम विक्स कहते हैं। कैंडलस्टिक हमें अपने चार्ट की स्टोरी बताता है और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि कैंडलस्टिक हमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेवल पे ही देखना है। अभी हम टाइप ऑफ चार्ट देखेंगे। सबसे पहले है बार चार्ट। दिस शोज ओनली open, high, low and close line. No body shown in this chart. Second is candlestick chart. यह चार्ट बहुत ही इजी रहता है एनालिसिस करने के लिए एंड इसमें ओपन हाई लो क्लोज भी हम जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं एंड क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व बॉडी एंड विक्स ऑफ कैंडल. So this is my favorite chart for study. Now anatomy of candlestick. अभी जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ये बताना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए ये एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है और बनते समय ओपन देन हाई फिर लो बनाता है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है, इसलिए इसका कलर ग्रीन रहता है और हमें ये हमेशा अप सिग्नल देता है। एंड सेकेंड वन इज द बेरिश कैंडल, जिसमें ओपन बेरिश कैंडल ओपन ऊपर होती है और नीचे क्लोज होती है। उसके साथ साथ यह कैंडल हाई बनाती है, यानी ओपन हाई फिर लो बनाती है और फिर क्लोज होती है। नीचे क्लोज होने के कारण इसका कलर हमने रेड दिया है और ये हमें डाउन प्राइस का डाउन मोमेंट का इंडिकेशन करती है, इसलिए इसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। यहाँ पे वीक का जो एरिया या जोन होता है, ये वीक का एरिया है, इसे हम जोन भी कहते हैं। तो ये वीक का जो एरिया और जोन होता है वो अनस्टेबल जोन होता है और बॉडी का जो एरिया होता है वो स्टेबल होता है। इसीलिए अनस्टेबल जोन के किसी भी प्राइस से मार्केट टर्न हो सकता है। यही रीज़न है कि हमें ट्रेड लेते समय अनस्टेबल जोन में ट्रेड लेना है। अभी हम देखेंगे कैंडलस्टिक्स एंड इट्स सीक्रेट। ट्रेडिंग चार्ट को एनालाइज करने के लिए हम कैंडलस्टिक्स को यूज़ करते हैं। यह एक बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है और यह कैंडलस्टिक एनालिसिस मेथड प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि एक एक कैंडल यानी शेयर मार्केट का एक एक शब्द है, जिसे अगर हम जोड़े तो एक अक्षर बनेगा और ऐसे अनेक कैंडल के अक्षरों से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा और यही मीनिंगफुल सेंटेंस से बायर्स एंड सेलर की स्टोरी बनती है। हर एक सेकंड के बाद हमें पता चलना चाहिए कि बायर्स एंड सेलर के फाइट में कौन स्ट्रांग हो रहा है और कौन वीक हो रहा है। तो ट्रेडिंग में यह स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यानी बायर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कौन बताता है? आंसर इज कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है तो हमें यह पता चलता है
कि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं और रेड यानी बेरिश कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ पता चलता है कि सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं. बट is it possible to become a successful traders by knowing only candlestick pattern? No. Answer is no. बहुत से नए ट्रेडर्स बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के बाय कर लेते हैं और रेड कैंडल देख के सेल कर लेते हैं. बट इज इट सो इजी? नो. So candlestick pattern alone is not important. It is important on decision level, key level or important level. Candlestick pattern is a path of trading, but we have to follow the rule of trading path at decision level. Then, then we definitely reach to our target. This is the secret of candlestick, so I write it with golden lines. Powerful candlestick pattern. First we discuss about doji candle. दोजी यानी क्या होता है? दोजी हमें इनडिसीजन, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, डाउट और कंफ्यूजन कैंडल के बीच में हो रहा है, ये बताता है. दोजी कब बनती है? जब मार्केट ओपन होता है और बुलिश ट्रेडर प्राइस को ऊपर पुश करता है, तभी बेरिश ट्रेडर उस हायर प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे पुश करता है. सिमिलरली जब बेरिश ट्रेडर प्राइस को नीचे पुश करता है और बुलिश ट्रेडर उस लोअर प्राइस को रिजेक्ट करके ऊपर पुश करता है. दोजी बनते समय ओपन एंड क्लोज के बीच में अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, उससे वीक का फॉर्मेशन होता है और दोजी कैंडल बनती है. यहाँ पे हमने कुछ दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए हुए हैं और कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. उसमें सबसे पहले है हैमर, फिर सेकंड इन्वर्टेड हैमर, देन बुलिश एंगलफिन एंड फोर्थ इज मॉर्निंग स्टार. तो फर्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इज हैमर. यहाँ पे हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया हुआ है, हैविंग ओपन हाई लो क्लोज और लॉन्ग लोअर शैडो एंड लिटिल टू अपर शैडो. सेम हैमर का पिक्चर हमने इस कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाया हुआ है, जो कि हमें डाउन ट्रेंड में दिखता है और फिर ये पैटर्न आने के बाद हमें अप ट्रेंड मिल सकता है. सेकेंड इज इन्वर्टेड हैमर विथ ओपन हाई लो क्लोज एंड लॉन्ग अपर शैडो, लिटिल टू नो लोअर शैडो. यह जो पैटर्न है वो हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर दिखेगा और फिर वी कैन गेट अप ट्रेंड. थर्ड इज बुलिश एंगलफिन. बुलिश एंगलफिन में हमें सबसे पहले जो कैंडल दिखेगी वो रेड कैंडल है यानी बेरिश कैंडल है विथ ओपन हाई लो क्लोज, और फिर बुलिश कैंडल आएगी जिसमें क्लोज इज अबाउ प्रीवियस कैंडल्स ओपन एंड bullish candle open at or lower than the previous candle close, or the length of the bullish candle engulf the previous red candle. यह सेम पैटर्न हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाया है, जो कि डाउन ट्रेंड में दिखता है. उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है. फोर्थ वन इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न. मॉर्निंग स्टार पैटर्न यह एक बुलिश
ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो 3 कैंडल मिलके बनता है। द फर्स्ट कैंडल इज रेड कैंडल, दैट इज बियरिश कैंडल। द सेकंड कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर, ये जो दोजी है वो किसी भी कलर की हो सकती है, रेड और ग्रीन। एंड ये जो थर्ड कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तो यही सेम पैटर्न हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाया है इन डाउन ट्रेंड। देन वी गेट मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अप ट्रेंड आ सकता है। सिमिलरली कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं जैसे हैंगिंग मैन, सेकेंड शूटिंग स्टार, थर्ड बियरिश एंगलफिन, फोर्थ इवनिंग स्टार। सबसे पहले यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया हुआ है वो हैंगिंग मैन पैटर्न का है विथ ओपन हाई लो क्लोज हैविंग लॉन्गर लोअर शेडो एंड लिटिल टू नो अपर शेडो। यहाँ पे हाई और क्लोज नियर अबाउट सेम रहता है। यह पैटर्न हमें अप ट्रेंड में दिखेगा, फिर एक हैंगिंग मैन पैटर्न दिखेगा, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड आ सकता है। सेकेंड वन इज शूटिंग स्टार। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई है वो शूटिंग स्टार की है विथ ओपन हाई लो क्लोज एंड लिटिल टू नो लोअर शेडो विथ लॉन्गर अपर शेडो। यह जो पैटर्न है वो हमें अप ट्रेंड में मिलता है और यह पैटर्न आने के बाद हमें डाउन ट्रेंड मिल सकता है। थर्ड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इज बियरिश एंगलफिन। इस पैटर्न में हमें सबसे पहले बुलिश कैंडल चाहिए विथ ओपन हाई लो क्लोज, और सेकंड कैंडल है जो बियरिश कैंडल है एंड बियरिश कैंडल ओपन एट और अबाउ द प्रीवियस कैंडल क्लोज एंड bearish candle close below the previous candle open, or the length of a bearish candle engulf the previous green candle। यह जो पैटर्न है वो हमें अप ट्रेंड में मिलता है, उसके बाद बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न आता है और फिर हमें डाउन ट्रेंड मिल सकता है। लास्ट बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इज इवनिंग स्टार। यहाँ पे डायग्राम में इवनिंग स्टार दिखाया हुआ है। यह पैटर्न 3 कैंडल से बनता है। फर्स्ट इज अ लार्ज बुलिश कैंडल, देन गैप अप, उसके बाद एक छोटी दोजी कैंडल बनती है और फिर गैप डाउन होता है विथ लार्ज बेरिश कैंडल। और यह पैटर्न हमें अप ट्रेंड में टॉप पे मिलता है, उसके बाद हमें डाउन ट्रेंड मिल सकता है। तो आपको आज का यह वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट्स सीक्रेट अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। तो चलो आगे भी धीरे धीरे ट्रेडिंग आइडियाज़ क्लियर करते जाएंगे और ट्रेडिंग सीखेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे इन ट्रेडिंग आवर्स। तब तक के लिए बाय बाय।